बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 35 साल की थी जब कुरैश ने काबे की इमारत को, जिसकी दीवारें सैलाब के सदमे से फट गई थी, असर नौ तैयार किया। काबे की अव्वल तामीर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ की थी। फिर बनी जुरहुम, बनु इमालका, उसै और कुरैश ने इसकी तजदीद की थी। तजदीद इमारत की ज़रूरत मरूर ज़माने के असर या सदमे, सैलाब वगैरह की वजह से पैदा हो जाती थी। इसी गैर कौम का कब्जा करके गिरा देने, मुनहदिम करने का वाक़या इस इमारत काबे के साथ 5000 साल से नहीं हुआ था। जैसा कि हैकल और यरूशलेम के साथ बारहा ऐसे वाक़यात व्यापे और बेमुतअद्दिद बार होते रहे, और ये ऐसा शर्फ है कि दुनिया के किसी इबादत खाने को हासिल नहीं। इमारत के बनाने में तो सभी शामिल थे, मगर जब हजर अस्वद के कायम करने का मौका आया तो सख्त इख्तिलाफ हुआ, क्योंकि हर एक यही चाहता था कि ये काम उसी के हाथ से सर अंजाम पाए। 4 दिन तक बराबर यही झगड़ा होता रहा, और बात यहाँ तक पहुँच गई कि तमाम कबीलों ने जंग की तैयारी शुरू कर दी। ये देखकर अबू उमैया बिन मुगीरा ने, जो कुरैश में सबसे बढ़कर बड़ी उम्र का था, ये राय दी कि किसी को हकम बनाकर उसके फैसले पर अमल करें। इस राय को माना गया और करार दिया गया कि जो कोई अब सबसे पहले हरम में आएगा वही सबका हकम समझा जाएगा। अल्लाह का करना कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले हरम में तशरीफ लाए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखना था कि हाज़ल अमीन वफ़ीनाहु के नारे लग गए, यानी अमीन आ गया, हम इसके फैसले पर रज़ामंद हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हिकमत अमली और मामला फहमी से ऐसी तदबीर की कि सब खुश हो गए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चादर बिछाई, उस पर पत्थर अपने हाथ से रख दिया और फिर हर कबीले के सरदार से कहा कि इसको उठाए और चादर को हर कोने से पकड़ ले, और इसी तरह उस पत्थर को वहाँ तक लाए जहाँ कायम करना था। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उसे उठाकर कोने पर और तवाफ के सिरे पर लगा दिया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तदबीर से एक खूंखार जंग का इंसदाद कर दिया, वरना उस वक्त के अहले अरब में ज़ेवर के पानी पिलाने, घोड़ों के दौड़ाने, अशार में एक कौम से दूसरी कौम को अच्छा बताने जैसी ज़रा सी बातों पर ऐसी जंग होती थी कि 20 बरस तक खत्म होने में ना आती थी। दोस्तों, इस वाक़े से हमें ये मालूम होता है कि किसी भी जंग को रोकने के लिए और किसी भी जंग को जीतने के लिए हमें ताकत की ज़रूरत नहीं, हमें अपनी अक्ल की ज़रूरत है। हम अपनी अक्ल के ज़रिए से और अपनी हिकमत के ज़रिए से ऐसी तदबीरें कर सकते हैं जिससे बड़ी सी बड़ी जंग रुक सकती है और लोग अमन और सुकून के साथ रह सकते हैं। और ये हिकमत अमली हमारे अंदर जब आएगी जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपनाएंगे और अपने दीन के बारे में हम अपना दीन का इल्म समझेंगे, तब हमारे अंदर ये हिकमत आएगी कि हम अपनी अक्ल से कुछ फैसले कर सकें जो हमारे लिए भी अच्छे हों और दूसरे लोगों को भी फ़ायदा पहुँचाएँ। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वाक़या पसंद आया होगा और आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की और वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँचे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।